हज़रत साद फरमाते हैं, मैंने ये अल्फाज सुने तो माँ से कहा, मैं तुम्हारे घर का रुख भी नहीं करूँगा। उसके बाद हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ दिन तक घर ना गए। वालिदा तंग आ गईं और उसने पैगाम भेजा, तुम घर आ जाओ, दूसरों के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा ना करो। चुनांचे ये घर चले आए। अब घर वालों ने प्यार मोहब्बत से समझाना शुरू किया। वो उनके भाई अमर की मिसाल देकर कहती, देखो अमर कितना अच्छा है, उसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। लेकिन फिर उनके बाद अमर भी मुसलमान हो गए। अब तो वालिदा के ग़ज़ व ग़ज़ब की इंतहा ना रही। माँ ने दोनों भाइयों को बहुत तकालीफ पहुंचाई। आखिर आमिर तंग आकर हबशा को हिजरत कर गए। आमिर के हबशा हिजरत कर जाने से पहले एक रोज़ हज़रत साद बिन अबी वकास घर आए तो देखा माँ और आमिर के चारों तरफ बहुत लोग जमा हैं। मैंने पूछा, लोग क्यों जमा हैं? लोगों ने बताया, ये देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है और अल्लाह से ऐद कर रही है कि जब तक आमिर बेदीनी नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक ये ना खजूर के साए के बैठेगी और ना खाना खाएगी और ना पानी पिएगी। हज़रत साद बिन अबी वकास ने यह सुनकर कहा, अल्लाह की कसम माँ, तुम उस वक्त तक खजूर के साए में ना बैठो और उस वक्त तक कुछ ना खाओ पियो जब तक कि तुम जहन्नम का ईंधन ना बन जाओ। गर्ज उन्होंने माँ की परवाह ना की और दीन पर डटे रहे। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कोशिशों से हज़रत तलहा तैमी रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस्लाम ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उन्हें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और ये आपके हाथ पर मुसलमान हुए। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ने अपने इस्लाम लाने का खुलकर ऐलान किया। उनका ऐलान सुनकर नौफल इब्न अदविया ने उन्हें पकड़ लिया। इस शख्स को कुरैश का शेर कहा जाता था। उसने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। उसकी इस हरकत पर उनके कबीले बनु तमीम ने भी उन्हें ना बचाया। अब चूंकि नौफल ने दोनों को एक ही रस्सी से बांधा था और दोनों के जिस्म आपस में बिल्कुल मिले हुए थे, इसलिए उन्हें करनैन कहा जाता है, यानी मिले हुए। नौफल बिन अदविया के जुल्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे, ए अल्लाह, इब्न अदविया के शर से हमें बचा। हज़रत तलहा अपने इस्लाम कबूल कर लेने का सबब इस तरह बयान करते हैं, मैं एक मरतबा बसरा के बाजार में गया। मैंने वहाँ एक राहिब को देखा। वो अपनी खानकाह में खड़ा था और लोगों से कह रहा था, इस मरतबा हज से आने वालों से पूछो, क्या उनमें कोई हरम का बाशिंदा भी है? मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं हूँ हरम का रहने वाला। मेरा जुमला सुनकर उसने कहा, क्या अहमद का ज़हूर हो गया है? मैंने पूछा, अहमद कौन? तब उस राहिब ने कहा, अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये उसका महीना है। वो इस महीने में ज़ाहिर होगा। वो आखिरी नबी है। इसके ज़ाहिर होने की जगह हरम है और इसकी हिजरत की जगह वो इलाका है जहाँ बागात और सब्ज़ाज़ार हैं। इसलिए तुम पर ज़रूरी है कि तुम उस नबी की तरफ बढ़ने में पहल करो। इस राहिब की कही हुई बात मेरे दिल में नक्श हो गई। मैं तेज़ी के साथ वहाँ से वापस रवाना हुआ और मक्का पहुँचा। यहाँ पहुँचकर मैंने लोगों से पूछा, क्या कोई नया वाक़या पेश आया है? लोगों ने बताया, हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अमीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू की है। अबू बकर ने उनकी पैरवी कबूल कर ली। मैं ये सुनते ही घर से निकला और अबू बकर सिद्दीक़ के पास पहुंच गया। मैंने उन्हें राहिब की सारी बात सुना दी। सारी बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और आपको ये पूरा वाक़या सुनाया। आप सुनकर बहुत खुश हुए। उसी वक्त मैं भी मुसलमान हो गया। ये हज़रत तलहा अशरा मुबशरा में से हैं, यानी जिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी, उनमें से एक हैं। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कोशिशों से जिन सहाबा कराम ने कलमा पढ़ा, उनमें से 5 अशरा मुबशरा में शामिल हैं। वो ये हैं, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हुम। बाज़ ने इनमें छठे सहाबी का भी इजाफ़ा किया है। वो हैं हज़रत अबू उबैदा बिन जराह। इन हज़रात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुम कपड़े के ताजर थे।
حضرت زبیر जानवर ذبح करते थे और हजरत साद तीर बनाने का काम करते थे। इनके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाए और वो अपने इस्लाम लाने का वाक़या यूँ बयान करते हैं। मैं एक दिन अकबा बिन अबी मुईत के ख़ानदान की बकरियां चरा रहा था। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वहां आ गए। अबू बकर सदीक भी आपके साथ थे। आपने पूछा, क्या तुम्हारे पास दूध है? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं तो अमीन हूँ, यानी ये दूध तो अमानत है। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जिसने अभी कोई बच्चा ना दिया हो? मैंने कहा, जी हाँ, एक ऐसी बकरी है। मैं इस बकरी को आपके करीब ले आया। इसके अभी थन पूरी तरह नहीं निकले थे। आपने उसकी थनों की जगह पर हाथ फेरा, उसी वक्त उस बकरी के थन से दूध भर गए। ये वाक़या दूसरी रवायत में यूं बयान हुआ है कि इस बकरी के थन सूख चुके थे। आपने उन पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ये देखकर हैरान रह गए। वो आपको एक साफ पत्थर ले आए। वहां बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध दोहा। आपने वो दूध अबू बकर सिद्दीक को पिलाया, फिर मुझे पिलाया और आखिर में आपने खुद पिया। फिर आपने बकरी के थन से फरमाया, सिमट जा। चुनांचा थन फौरन ही फिर वैसे हो गई जैसे पहले थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा देखा तो आपसे अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी हकीकत बताइए। आपने ये सुनकर मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम तो जानकार हो। ये अब्दुल्ला बिन मसूद बाप की बजाय माँ की तरफ ज़्यादा मशहूर थे। उनकी माँ का नाम उम्मे अब्द था। उनका कद बहुत छोटा था, नहायत दुबले पतले थे। एक मर्तबा सहाबा उन पर हंसने लगे तो आपने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला अपने मर्तबे के लिहाज से तराजू में सबसे भारी हैं। उन्हीं के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया है, अपनी उम्मत के लिए मैं भी इसी चीज़ पर राज़ी हो गया जिस पर इब्ने उम्मे अब्द यानी अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ी हो गए। और जिस चीज़ को अब्दुल्ला बिन मसूद ने उम्मत के लिए नागवार समझा, मैंने भी उसको नागवार समझा। आप उनकी बहुत इज्जत करते थे, उन्हें अपने करीब बिठाया करते थे, उनसे किसी को छुपाया नहीं करते थे। इसीलिए ये आपके घर में आते जाते थे। ये नबी करीम के आगे आगे या साथ साथ चला करते थे। आप जब गुस्ल फरमाते तो ही पर्दे के लिए चार तान कर खड़े हो जाते थे। आप जब सो जाते तो यही आपको वक्त पर जगाया करते थे। इसी तरह जब आप कहीं जाने के लिए खड़े होते तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद आपको जूते पहनाते थे। फिर जब आप कहीं पहुंच कर बैठ जाते तो ये आपके जूते उठाकर अपने हाथ में ले लिया करते थे। इनकी इन्हीं बातों की वजह से इस बात सहाबा कराम में मशहूर था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों में से है। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दुनिया तमाम की तमाम गमों की पूंजी है। उसमें अगर कोई खुशी है तो वो सिर्फ वक्ती फ़ायदे के लिए तौर पर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ईमान लाए। दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो मुकम्मल हो जाती है। हमने जो पढ़ा और आप दोस्तों ने जो सुना, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और आप दोस्तों से यही कहूँगा कि आप इसको लाजमी शेयर किया करें हमारी वीडियो को, ताकि आपको भी इसका सवाब मिल सके और जितने दोस्त देखेंगे उनको भी सवाब मिल सके। और जितने भी दोस्त हमारे साथ मुंसलिक हो रहे हैं, अगर वो यूट्यूब पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उस फेसबुक पेज को फॉलो करें और वहां से अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि आपको उसका मुकम्मल पूरा सवाब मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तो आप इंतजार कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।